अरे वाह, पापा आप आ गए। हाँ आ गए। मुझे आपसे ही बात करनी थी। मैं सोच रहा था कि क्यों ना कुछ दिनों की हम छुट्टियां लेके हम लोग गांव जाएं। क्या कहते हो, है ना मस्त आइडिया? बेटा हम तो सोच रहे थे कि हम मुंबई जाएं, एक अच्छी सी वेकेशन हो जाएगी। मैं सोच रहा था तुम खुश होगे। अरे नहीं पापा, मैं गांव जाने में ज्यादा खुश हूँ। ठीक है, हम गांव जाएंगे बस एक दिन के लिए। वहाँ से फिर समय नहीं मिल पाया यहाँ आने का। तो क्या आप काबिल बने या मुझे काबिल बनाया? क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? आज मैं यूनिक कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और अपने बेटे को इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, तभी मैं आज इतना काबिल हूँ। हाँ पापा, आप बहुत काबिल हैं। गांव के लिए आपने कितना कुछ किया है। वो कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। चलो गांव को छोड़ो, अपने ही घर को देख लो। 23 साल हो गए, आपने अपने घर को कभी मुड़ के नहीं देखा। आप कभी सोच भी नहीं सकते दादाजी ने आपके बिना 23 साल कैसे गुजारे होंगे, कैसे एक एक पल काटा होगा इस झोपड़ी में। जबकि उनका काबिल बेटा एक यूनिक कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है। जितनी खुशी उनको अपने बेटे की तरक्की बताने में होती होगी, उससे कई ज्यादा गम उनको अपनी हालत बयां करने में होती होगी। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बेचारे कैसे अपनी गुजर बसर करते होंगे। और रही बात मुझे काबिल बनाने की, तो वाओ पापा, आपने मुझे बहुत काबिल बनाया। इतना काबिल हूं कि मुझे मेरी लैंग्वेज नहीं आती, मेरा कल्चर नहीं पता। पापा आपको पता है, जिस कॉलेज की आप अभी बात कर रहे थे, वहां हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, सब जगह से बच्चे आते हैं। जो पंजाब से आता है उसको पंजाबी आती है, जो हरियाणा से आता है उसको हरियाणवी आती है, जो महाराष्ट्र से आता है उसको मराठी आती है, और पापा जो गुजरात से आता है उसे गुजराती आती है। क्या हमारी कोई लैंग्वेज नहीं? क्या हमारा कोई कल्चर नहीं? अगर हमारा कोई कल्चर है, कोई लैंग्वेज है, तो फिर आपने हमें सिखाया क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको खुद शर्म आती है सब कुछ बोलने में? जिस लैंग्वेज ने, जिस कल्चर ने आपको इतना बड़ा वाइस प्रेसिडेंट बनाया, तुमने एक का भी जवाब नहीं किया। और बेटा, तुम सबके बिना यहाँ मन नहीं लगता। हर समय तुम्हारे आने का इंतजार करता हूँ कि कोई दिन तो ऐसा आएगा जब तू इस बूढ़े बाप से मिलने आएगा। अब तो मेरा चुनमुन, मेरा नाती भी बड़ा हो गया होगा। इस दादा की बूढ़ी आंखें अपने नाती को देखने के लिए तरस रही है। इससे पहले ये बूढ़ी आंखें बंद हो जाएं, एक बार तो यहाँ आ जा बेटा। ये वो लेटर है जो दादाजी आपको हर साल लिखा करते थे। 23 सालों से लिख रहे हैं, हमारे बारे में पूछ रहे हैं, आपको बुलाया करते थे, लेकिन आपको कभी कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आप इतने बड़े वाइस प्रेसिडेंट हो, लेकिन अपने पापा को मोबाइल देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। अभी भी आपको वो लेटर्स लिखा करते हैं। आप मुंबई घूमने जा सकते हो, लेकिन अपने पिताजी से मिलने का आपके पास टाइम नहीं। बेटे भास्कर, तेरे पिता है वो, पिता से ऐसे नहीं बोला करते। चल माफी मांग अभी के अभी। देखा पिता का दिल कैसा होता है। बेटा कुछ भी करे, कुछ भी कहे, वो उसको माफ कर देते हैं। और आपको कभी लगे ना कि आपने गलत किया था, तो आप माफी मांग लेना, शायद आपको माफ कर दें। आई एम सॉरी। अरे बाबा जी, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। नहीं बेटा, ये तो हमारा रोज का काम है। आपके घर में कोई नहीं है क्या जो आपकी मदद कर सके? हम यहाँ अकेले रहते हैं। हमारे 3 बेटे हैं जो दिल्ली में रहते हैं। वो वहाँ काम करते हैं ताकि अपना पेट पाल सके। यहाँ तो कुछ भी नहीं होता। इसको आप नीचे रख दीजिए। कभी कुछ होता है तो खा लेते हैं, वरना भूखे पेट सोना पड़ता है।
दादाजी दादाजी, हाँ नाती, क्या हुआ? मुझे यहाँ की सारी परेशानियों का कारण पता चल गया है। अच्छा, क्या कारण है? यहाँ रोजगार नहीं है। अगर हम रोजगार लेके आए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो ये सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। क्या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं दादाजी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी स्वरोजगार। आप ऐसा करिए, पूरी पंचायत बैठाइए, मैं आपको बताऊंगा कि इसका कारण क्या है और इसका हम सल्यूशन ढूंढेंगे। आप सभी को यहाँ किसी खास मकसद से बुलाया गया है। क्या आप में से किसी को पता है कि पलायन का सबसे बड़ा कारण क्या है? मैं आपको बताता हूं, बेरोजगारी। और अगर हम साथ हो जाएं, तो इसे खत्म कर सकते हैं। अगर सबको जागरूक करें तो स्वरोजगार ला सकते हैं। पर हम ये सब करेंगे कैसे? स्वरोजगार लाएंगे कैसे? हम एक सोसाइटी बनाएंगे जिसको आपके ही गांव के कुछ पढ़े लिखे लोग चलाएंगे और इसकी रिपोर्ट हर महीने हम गांव वालों के सामने रखेंगे। इस गांव में 40 फैमिलियां रहती हैं और हर घर में 2 से 3 गायें हैं। उस हिसाब से हमारे पास 80 से 90 गाय होती, जिसमें से दूध, दही, घी आदि का प्रोडक्शन होगा। और जो भी उसका वेस्ट मटेरियल होगा, यानी गोबर या गौत होगा, उसका भी हम यूटिलाइज यानी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम गाय के गोबर के उपले बना के हम छोटी छोटी फैक्ट्रियों में बेच सकते हैं। और हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, जिससे हमारा गांव बहुत तरक्की करेगा। सर्वे के मुताबिक आने वाले 40 से 50 सालों में हमारी संस्कृति, कुमाऊनी भाषा विलुप्ति की कगार पर होगी और हम इसके सिर्फ एक मूक दर्शक होंगे। अगर हम सफल हैं या धनवान हैं, तो क्या हमें अपनी संस्कृति को भूल जाना चाहिए? जिस देवभूमि ने हमें इस काबिल बनाया, क्या हमारा कोई दायित्व